लक्ष्मी की जिस पर कृपा हो जाती है वो इंसान समृद्धि की नई ऊंचाइयां छूता है। कामयाबी से जुड़ने और घर में धन का भंडार भरने के लिए लक्ष्मी शैया वरदान यंत्र घर लाइए। माँ लक्ष्मी जो शैया पर विश्राम मुद्रा में विराजित हैं, पुराणों के अनुसार माँ लक्ष्मी का ये रूप धन और समृद्धि की अनुपम वर्षा करता है। ये यंत्र आर्थिक उन्नति तो लाता ही है, साथ ही घर में यदि कोई वास्तु दोष है तो उसे भी दूर करता है। इस यंत्र का महात्म्य अनंत है। शरीर में मौजूद 7 चक्रों को संतुलित करने का काम भी ये यंत्र करता है, जिससे स्वास्थ्य से जुड़ी सभी समस्याएं दूर होती हैं और मनुष्य निरोगी होता है। आपके रुके हुए कार्यों से रुकावटें भी दूर करने का काम ये चमत्कारी यंत्र कर दिखाता है। जीवन की अड़चनें भी दूर होती हैं इस यंत्र के प्रयोग से। घर से निकलने से पहले हमेशा याद रखें कि माँ लक्ष्मी के शैया विराजित स्वरूप का दिव्य दर्शन अवश्य करें। लक्ष्मी शैया वरदान यंत्र को प्रोफेसर गुरदीप अरोड़ा ने अपने 15 सालों की मेहनत से ढूंढ कर निकाला है। ये यंत्र जीवन में वो परिवर्तन संभव कर दिखाता है जो आपने कभी सोचा भी नहीं था। जीवन से हताशा, निराशा, गरीबी को सदा सदा के लिए दूर भगाने का मांगलिक उपाय है अब आपके पास लक्ष्मी शैया वरदान यंत्र। तो आज ही ऑर्डर करें दिव्य लक्ष्मी शैया वरदान यंत्र और जीवन में समृद्धि और वैभव की निर्मल गंगा बहाएं। मैं अपना टीवी में आपका प्रोग्राम देख के आई हूँ। हाँ जी। और ये जो रामबाण आपने इसी में मैंने टीवी में देख के पहली बार मिल रही हूँ आपसे। अच्छा, कभी बात भी नहीं की आपसे। आपको प्रोग्राम कैसा लगता है? बहुत ज्यादा अच्छा लगा। इतनी तारीफ मेरे से निकल ही रही है और मेरे से लफ्ज भी नहीं निकले जा रहे। ओम नमः शिवाय। कभी ऐसा प्रोग्राम देखा आपने भी? ज्योतिषी ऐसे होते हैं? नहीं, पहली बार। ओम नमः शिवाय। और बहुत सारे चैनलों पे आता है, लेकिन मेरे को आपकी सारी बातें अच्छी लगी और मैंने सब किया और मेरे को ऐसे लग रहा है कि सब कुछ ठीक हो रहा है। मैं आप जैसा ही हूँ। ये नहीं कि मैंने पढ़ाई ज्यादा कर ली या मैंने घूम ज्यादा लिया या मैंने सर्च ज्यादा कर ली तो मैं बहुत बड़ा बन गया। मैं आप जैसा ही हूँ, बिल्कुल छोटा आदमी हूँ, बिल्कुल। लेकिन मेरी यही कोशिश होती है कि जो मेरे पास है मैं सब निकाल के दे दूं आप सबको। और मैं सेमिनार में तो छोड़ो, एपिसोड में जब ये बनता बोलती, अब ये नए नए मेरे साथ जुड़े हैं, जब ये क्वेश्चन पूछते, कोई भी दुनिया का क्वेश्चन पूछिए, ये नहीं कि हम किताब लेके पढ़ते हैं या फिर करते हैं और ऐसे मेरे मुंह से बातें निकलती रहती है और लोगों को पसंद आती है और मेरी साधारण सी बातें होती हैं और ठीक हो जाती हैं। मैं लोग नहीं कहूँगा, मैं तुम्हें अपने ही कहूँगा जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मेरी यही कोशिश रहेगी कि पूरी लाइफ आपके साथ जुड़ा रहूं। जहां तक जितनी देर तक आप मेरे साथ रहोगे, आपके घर तक भी जाऊंगा। मैं पैसों को प्यार नहीं करता, मैं आपको प्यार करता हूं और जब जब जैसे जैसे बुलाते रहोगे वैसे वैसे आपके पास आता रहूंगा। हाँ सर, एक बात है, अब मेरी 46 की एज हो गई है। हाँ जी। हस्बैंड की 50 एज हो गई है ना, हमारा मकान है, रेंट पे रह रहे हैं और मुझे रसोली एक बार हो चुकी है, ऑपरेशन हो चुका है, अब दूसरी बार और हो चुकी है। और अभी मैंने जब आपका प्रोग्राम देखा है उसी हिसाब से मैंने सैर वगैरह सब कुछ किया है और उसके बाद मैंने ये अल्ट्रासाउंड भी करवाया है। उसमें मेरे को डॉक्टर ने कहा है कि अभी फर्क है और वो मुझे पूछ रहे हैं कि पहले आपका ऑपरेशन हो चुका है, 5 साल हो गए और उसके बाद आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, दवाई चल रही है और आपने मेरे उपाय किए, अभी फर्क है। हाँ जी, अभी और फर्क होगा। मैं यही बात बोलने वाला था। अभी मैं कह रही हूँ कि अभी एक बार और अल्ट्रासाउंड कराने के बाद मुझे ऐसे लगेगा क्लियर हो गया, बिल्कुल क्लियर ही हो जाएगा, चिंता मत कीजिए। ओम नमः शिवाय। वैसे तो मेरे मुंह से जो बात निकलती है भगवान पता नहीं कैसे पूरी कर देता है। एक इंसान मेरे पास आया, उसकी उम्र 55 साल थी। वो मेरे को बोला कि मेरा मकान कब बनेगा, सारी जिंदगी हो गई, अब तो 5-7 साल रह गए मरने के लिए। क्योंकि मैं मानता हूँ 60 साल की सारी उम्र होती है आजकल, तो मैं कब कभी अपने मकान में भी रह पाऊंगा। मुझे उसका देखा फेस, मैंने कहा मुझे नहीं पता, तेरा अगले साल तेरा मकान बनने वाला। ये 2 नवंबर 2014 को मेरे पास आया था और जनवरी 2015 को वो मेरे पास रजिस्ट्री लेके आ गया, कहता बियाना मैंने करवाया है, ये लीजिए। और मुझे नहीं पता उसका मकान कैसे बन गया। ऐसे ही छोटे छोटे मैं आपको उपाय बताता हूँ, मकान आपका बन जाएगा 100%। आप बोलोगे ये कैसे बन गया, मुझे नहीं पता कैसे बन जाएगा, ये भगवान बना देगा। ओम नमः शिवाय। छोटा सा उपाय है, मात्र छोटा सा उपाय, जिसका मकान नहीं बनता, शनिदेव जब 3rd घर में आते हैं तब मकान नहीं बनता, शनिदेव जब कभी 5म घर में आते हैं तब मकान नहीं बनता, शनिदेव जब बुरे होते तब मकान नहीं बनता। अरे भाई, शनिदेव को मनाना बहुत आसान है, बोलना कम कर दीजिए। जो जितनी भाषा है ना अपनी, अगर हम व्यर्थ बोलते हैं, भाषा अपनी व्यर्थ जाती है, शनिदेव जजमेंट अपनी कम हो जाती है।
इसलिए शनिदेव को एक तो सबसे पहला शनिदेव कहता है कम बोलिए। दूसरा बहुत आसान, शनिदेव को ठीक करना, मजदूर वर्ग कहीं पे भी मिले, अगर रक्षे पे जाते हो, रक्षे वाला बोले 10 रुपए लेने हैं, उनको बोलो 10 रुपए दे दो, कोई बात नहीं, जब उतरने लगो 15 दे दो, वो खुश हो जाएगा। मजदूर वर्ग का कभी हक मत मारिए। अगर शनिदेव को, अगर मकान में बैठना चाहते हो, आज के बाद ये काम करना शुरू कर दिए, अगर कोई रक्षे वाला बैठा उसको बोले खाना खाना, खाना खिलाइए, मजदूर वर्ग की सेवा कीजिए और आपका मकान बन जाएगा। अगर मकान जल्दी बनाना चाहते हो, कहीं भी मंदिर के बाहर छोटा मोटा लंगर लगा दीजिए, मजदूर वर्ग को खाना खिला दीजिए किसी भी दिन। और नमस्कार सर एक बात और, हाँ जी। हमारे बच्चे भी अभी सेट नहीं हुए, उनकी पढ़ाई भी बीच बीच में फेल हो रही है। बच्चे की पढ़ाई जब रुकनी शुरू हो जाती है, बुध और गुरु का मेल होता है, बुध गुरु खराब, उसके लिए मैं सबको बताता हूँ, फटकड़ी लीजिए, फटकड़ी को हाथ में घिसिए और दांत पे लगाइए। जब आप फटकड़ी को दांतों पे लगाओगे, आपका बुधदेव ठीक हो जाएगा, बातचीत में बच्चा निपुण हो जाएगा और सबसे बड़ी बात, पढ़ना लिखना शुरू कर देगा, ब्रेक नहीं लगेगी। ओम नमः। सर जी मैं टोहाना से आया हूँ, हरियाणा से। ओम नमः। हरियाणा से आए हो? हाँ जी, हाँ जी। 2 सितंबर को आपको मिला था जी। 2 सितंबर को। ओम नमः। गुलशन है जी मेरा नाम। गुलशन जी, मेरे मिलने से पहले और मेरे मिलने के बाद कैसा लगा आपको? मैं आपसे जी बहुत अच्छा लग रहा है। आपने जो बताए थे, एक बार तो मेरे साथ बहुत बुरा हुआ है जी। हाँ। तो मेरी शॉप छूट गई थी साथ के साथ। उसके बाद अब मैं अपनी शॉप लेके भी आया हूँ जी। वेरी गुड, क्या बात है। ओम नमः। बस थोड़ी सी पेमेंट रह गई है जी, वो पता नहीं अब भगवान क्या करेगा जी। ये वो भी हो जाएगी। मेरी बात सुनिए, अब जो भी कोई होता है तो मैं बताता हूँ उपाय क्या करते हैं। मान लीजिए, उपाय का काम मैं बताता हूँ सबको, उपाय क्या करते हैं। मान लीजिए मेरे हाथ में रसोली है, मान लीजिए, अब इसका उपाय क्या है भाई? इसका उपाय या तो मैं धीरे धीरे उपाय करूंगा या फिर डॉक्टर के पास जाऊंगा, निकालिए। जब भी निकालेंगे तो दर्द तो होगा ही, टांके लगेंगे या नहीं लगेंगे? मेरे उपाय ऐसे ही होते हैं। अगर कहीं दर्द है, उसने उपाय से एकदम से खत्म कर देनी है, एकदम से मुसीबत आएगी, खत्म हो जाएगी, दूसरी दफा से वो टंके भी लग जाएंगे और ठीक भी हो जाएंगे। यही मेरे उपाय करते हैं। एकदम से इसकी दुकान जानी थी, धीरे धीरे जानी थी, क्या पता 10 साल बाद जाए, कब बननी थी कब नहीं बननी, एकदम से गई और 10 दिन के अंदर हो गया जी वो। 10 दिन के अंदर यही होते हैं उपाय। 10 दिन के अंदर अंदर बन गई, फिर उसके बाद बनी, दोबारा से आए। एक जगह बैठा जी, एक दिन ही बैठा जी, दूसरे दिन में अपनी शॉप ले आया। ओम नमः शिवाय। देखिए जी, यही होते हैं उपाय। मैं यही चाहता हूं कि यही पॉजिटिविटी आप सब में भरूं, यही चाहता हूं कि यही पॉजिटिविटी मैं भगवान करे आप सबको ठीक कर सकूं। लेकिन जितना मेरे पास दम है उतना तो लगाऊंगा ही। टीवी में जब तक बोलता रहूंगा, जब तक है, अभी 5-6 साल और 5-6 साल आपको सोल्यूशन बताता रहूंगा। रात को सोते हुए मैं आपको क्या बताऊं, अभी मैं सुबह आना था तो रात को नहीं सोया, मैं रात को सोते समय हे भगवान आज रात को मेरे को वो उपाय बताना जिससे लोग जल्दी ठीक हो जाए। ये मैं उपाय भगवान से लेता हूं। ये कैसे, मैं आपको बताता हूं। एक दिन क्या हुआ, छोटी सी गाथा जरूर सुनाऊंगा क्योंकि आपको पता है मैं गाथा के बिना नहीं रहता भाई, मेरे मुंह से गाथा निकल ही आती है जब कभी प्रोग्राम आता है। तो अकबर राजा था, अकबर राजा के पास एक फकीर गया मांगने के लिए। राजा अकबर का जो दरबार था वो बहुत बहुत बड़ा था, वो दयालु था राजा अकबर, वो सबको देते थे। वो कहते अभी राजा साहब अरदास कर रहे हैं, बैठ जाइए। फकीर बोलता कोई बात नहीं, मैंने जाना है, मैंने 2 बातें बोलनी है, तो मेरी जो कुटिया है वहाँ खाना पानी नहीं है, मैंने बोलना, वो कुटिया में बचा दिया करेंगे। कहते चले जाइए। वो फकीर अकबर राजा के पास गया, वो जा रहा था और अकबर अरदास कर रहा, हे भगवान मेरे को इतना दे, मेरे भंडार कभी खाली ना हो, ऐसे ही लोगों को बांटता रहूं। ये अरदास फकीर ने सुन ली, वो वापस आ गया। वो कहता क्या हुआ अकबर राजा मिले? कहता नहीं बस मेरे को मिल गया। कहता क्या हुआ? अकबर कहता वो फकीर आया था, वो भाग के चला गया। कहता उसको बुलाओ, क्या हुआ? बुलाओ। वो बाहर जाने लगा था, आपको राजा ने बुलाया है, जाइए। फकीर से बोला क्या हुआ, आप क्यों वापस हो गए? कहता है हे राजन, जिससे तू अरदास करके मांगता है उससे मैं मांग लूं, मैं बीच में तेरे को क्या लाना है? यही होता है कि मैं आपके लिए अरदास करता हूं, भगवान की कृपा से अरदास मेरी ऐसी हो, अरदास ताकि आपकी सुनी जाए, मेरी अरदास ऐसी हो। आगे से मैं अरदास ऐसी ही करना चाहता हूं, जो मेरे पास आए वो सब ठीक होकर जाए, आपकी अरदास सुनी जाए। सर जी एक मेरा काम नहीं हुआ जी, बस मेरे घर वालों के साथ किसी के साथ नहीं बनी अभी तक। घर वालों के साथ नहीं बनती, किसी के साथ? किसी के साथ। बहुत आसान बताता हूं क्या आपने करना है।
घर वालों के अगर किसी के साथ नहीं बनती तो मंगल ग्रह खराब होता है। मंगल ग्रह, मंगल कार्य, जो इतने भी परिवार नाते रिश्ते नाते होते हैं मंगल ग्रह होते हैं। अगर ना बने तो रोटी बनाइए, चाहे अपने हाथ से, कैसे बनानी है वो भी मैं बता देता हूँ। वैसे तो पुरानी जो हमारे औरतें हैं वो तो वह जानती होगी, जो नई आजकल की उसको नहीं आता, समझा देता हूं। क्योंकि मुझे पुरानी बातें बहुत याद रहती है, क्योंकि मैं अपनी माँ से, दादी से, नानी से लेता रहता, देखता रहता था वो क्या करते हैं। पहले ना गुड़ की चाशनी बनाते हैं। गुड़ की चाशनी बनानी है आपने, गुड़ को पानी में घोल लेना चाशनी, उसके बीच में आटे को गूंद लेना है, गुड़ की रोटी बन जाएगी। वो रोटी आपने देसी घी की काले कुत्ते को, काले कौवे को या काली गाय को खिलानी है, देसी गाय काली गाय को। ऐसा करने से जितने भी रिश्ते नाते हैं सब मानने शुरू हो जाएंगे। लाल किताब में लिखा है, पता क्या लिखा है? 27 रोटियां बनाइए, 27 दिन लगातार बनाइए, तंदूर की रोटी बनाइए। बंदा पागल हो जाए तंदूर के आगे खड़ा खड़ा। ऐसा नहीं करना भाई। वो पुरानी बातें हैं, पुराने बुजुर्गों की बातें हैं। तब लोग फ्री होते थे, वेले होते थे, रोटियां बनाते रहते थे, खिलाते रहते थे। तब कौवे भी बहुत होते थे। आजकल तो क्या हुआ, टावर के साथ कौवे भी साथ मर गए हैं। एक आधा कौवा बचा है, एक आधी रोटी बनाइए, अपने हाथ से वही खिलाइए, वही असर करेंगे। ठीक है जी, ओम नमः शिवाय। सर जी एक और है दोस्तों, हाँ जी, मेरे पैरों से पसीना बहुत आता है, अब भी बहुत है। पैरों से पसीना आता है, बहुत आसान उपाय है सबके लिए भी। जिस पैरों के पसीना आता है, आपने क्या करना है, जो घास होती है, घास के ऊपर चलना है पैदल। ओस, जो सुबह की ओस होती है, आजकल सर्दियों के मौसम में ओस मिल जाएगी आपको। सुबह सुबह घास के ऊपर चलना है, ओस को तली के ऊपर लगाना है, पसीना आना बंद हो जाएगा। ओम नमः शिवाय। नापा नहीं नब्बा से। हाँ जी, स्पीकर ऑन कर, आगे करिए। 3 कुंडली तो आपसे बनवाई है मैंने जी, हाँ 2 और बनवानी है जी। सर मैं एक प्राइवेट नौकरी करता हूँ जी। आपने 3 कुंडलियां बनाई है मेरे से? हाँ जी, क्या बात है, लाल किताब की कुंडलियां बनाई है मेरे से? हाँ जी हाँ। ओम नमः शिवाय। 2 और बनवानी है जी। 2 और बनवानी है? हाँ जी, हाँ। क्या बात है जी। सर आपके उपाय बहुत अच्छे होते हैं वो। आप आए, आप मुझे ये बताइए, सच बताइए दिल से, जो मेरी कुंडली बनाई हुई है उनमें 5 ही उपाय होते हैं? बिल्कुल 5 और 6 उपाय, उससे ज्यादा नहीं होते। उससे ज्यादा उपाय नहीं होते। बहुत आसान उपाय है आपके बिल्कुल जी। ओम नमः शिवाय। सर जी मैं प्राइवेट नौकरी करता हूँ जी, वहाँ पे मेरे को मान यश नहीं मिलता, इसका क्या है? मान यश नहीं मिलता, बहुत आसान है। जिसको मान यश नहीं मिलता, प्राइवेट नौकरी करते हो आप, मान यश मिलता है सूर्य से। सूर्य से इज्जत, मान, प्रतिष्ठा सूर्य से मिलती है। और सूर्य को ठीक करना बहुत आसान है। आपने क्या करना है, शेर वाला पैसा लेना है, तांबे का। शेर वाला पैसा तांबे का लेना है, ठीक है जी। उसको गले में धारण करना है, जिसके ऊपर शेर बना हो, ठीक है। उसको गले में धारण कर सकते हैं, उसके ऊपर कुंडा लगवा सकते हैं, चाहे थोड़ा सा शेक करके उसको गले में धारण करना है। जब आप ऐसे करोगे आपको यश, मान, कीर्ति मिलनी शुरू हो जाएगी। कौन से दिन पाना है सर? वो संडे के दिन सुबह 9:15 से पहले धागे में या कैफे? धागे में डाल सकते हो। धागे अगर कुंडा लगवा लिया, चांदी की चैन में। ठीक है सर, बहुत आसान है जी। Thank you। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। रंग चिटा जी, धागे का रंग चिटा जी। धागा तो चेंज करना ही है, व्हाइट रंग का धागा, White रंग। सूत का चेंज करते रहिए। सर मेरी रीढ़ की हड्डी में दर्द हो रहता है जी। रीढ़ की हड्डी के लिए मैंने बताया था, कच्चे दूध की मालिश करके नहाइए, अच्छे ढंग से रीढ़ की हड्डी को मलिए, कच्चे दूध की मालिश करके। Thank you, ओम नमः शिवाय। मेरा नाम विनोद कुमार है, बठिंडा से आया हूँ सर। बठिंडा से आए? हाँ जी, फर्स्ट टाइम। हाँ जी। हाँ, पहले दिन ही मेरे मैसेज के पॉजिटिविटी की वजह से मैं आया। क्या बात है। हाँ जी। हाँ, तो इसने किया हुआ है ना। अच्छा मुझे ये बताओ, पॉजिटिविटी मिली या नहीं मिली? बिल्कुल मिली। ओम नमः शिवाय। बेटा जी, सबसे बड़ी बात तो यही होती है, मेरी यही कोशिश होती है कि आपको सबको पॉजिटिविटी दूं। डॉक्टर साहब आइए, आगे आइए, आगे आइए डॉक्टर साहब। ये मेरे डॉक्टर साहब है जी, आइए डॉक्टर साहब। इनसे सलाह मशवरा लेता रहता हूँ मैं भी, कौन सी बीमारी होती है ये मेरे को बताते रहते हैं, और इसका मैं मेडिसिन इलाज ढूंढता रहता हूँ। वो मेरा इलाज होता है एस्ट्रोलॉजी का, इनका इलाज होता है दवाइयों का। ये देसी दवाइयाँ बहुत अच्छी बनाते हैं। वैसे चलो, मैं आप 1800 सदी की बात करता हूँ। लक्ष्मी माता को लक्ष्मी नहीं बोला जाता था, लक्ष्मी बोला जाता। लक्ष्मी इसलिए बोला जाता था, ये चंचल थी, इसलिए इनको बोला जाता था। इनको मैंने विष्णु भगवान के रूप में बनाया ताकि आपके घर में हमेशा प्रवेश रहे। लेकिन मात्र एक छोटा सा उपाय तंगी को दूर करने के लिए मैंने आपको अभी पहले बताया, सरसों के तेल की 2 बूंदे कच्ची मिट्टी के ऊपर फेंकनी है। वो भी आपने शनिवार को सुबह को, वो आपने फेंकनी है सुबह को सूर्योदय से पहले पहले, और 43 दिन लगातार फेंकोगे तो क्या बात है, पूरी जिंदगी के लिए तंगी दूर हो जाएगी। 43 दिन लगातार, अप डाउन काम कभी नहीं होगा।
ओम नमः शिवाय। बेटी के लिए पूछना क्या? पढ़ाई में पहले बढ़िया थी, आजकल बढ़िया नहीं है। आजकल के लिए बढ़िया क्यों नहीं है? क्योंकि आजकल में जो शनिदेव जो चल रहे हैं वृश्चिक राशि में चल रहे हैं, जो राहुदेव चल रहे हैं सिंह राशि में चल रहे हैं। चलो आज तो सिंह राशि की बात आई तो बता दूं, जिन जिनकी कुंडली में केतु सिंह राशि में है, सुनिए भी ध्यान से, सिंह राशि से बात याद आती है तो मैं कुछ ना कुछ बातें बताता रहता हूँ, मेरे अंदर से बातें आती रहती है, मेरे अंदर से ये कहता है कि मैं दिल से बताऊं, दिल से ठीक करूंगा सबको मैं। जिसकी कुंडली में सिंह राशि में केतु बैठा हुआ है, लिख लीजिए, ऐसी बातें नहीं मिलेगी। उनके पीछे कुत्ते बहुत पड़ेंगे, वो कुत्ते को जरूर कुत्ते काटेंगे, कुत्तों से बच के रहे। जिसकी कुंडली में केतु सिंह राशि में बैठा है, पंचम घर में बैठा है, कुत्ते काटते रहेंगे, कुत्ते पीछे पड़ते रहेंगे। और सिंह राशि में राहुदेव चल रहा है, अभी राहुदेव सिंह राशि में चल रहा है तो बंदर जरूर कटेगा इस वक्त, इसलिए बंदरों से बच के रहे जिसकी कुंडली में ऐसा है। और आजकल की कुंडली में ऐसा क्यों है? क्योंकि आपकी कुंडली जो बच्चे बेटी की कुंडली होगी, शायद सिंह लग्न की कुंडली होगी, राहुदेव लग्न में चल रहे हैं, इसलिए परेशानी। चौरस चांदी का 4 ग्राम का टुकड़ा आप लगन में धारण करवा दीजिए गले में, तो पढ़ाई करनी शुरू कर देंगे। ओम नमः शिवाय। जय माता दी अंकल जी। जय माता दी बेटा जी। दीपक नाम है जी मेरा। हाँ जी बेटा जी। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇ ਵੀ ਦੋ ਵਾਰ हाँ जी बेटा आया जी। ਅੰਕਲ ਜੀ ਸਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ ਨਾ ਸਭ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ ਸਕਿਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। फैमिली में स्किन की प्रॉब्लम अगर हो, बहुत आसान है। स्किन की पहले मैं आपको सबको ये बता दूं कि जो स्किन की प्रॉब्लम देता है वो है शुक्र, जो स्किन का कारक है वो है शुक्र। लिख लीजिए, बातें मिलेंगी नहीं, एस्ट्रोलॉजी सीखने के लिए बहुत अच्छी बातें हैं ऐसी। ये जो चमड़ी है इसका कारक है शुक्र। अगर कोई भी चमड़ी को प्रॉब्लम होती है, दाग, धब्बे, कील, मुहासे, तो इसका मतलब आपका शुक्र खराब हो गया। अंकल जी स्ट्रेच मार्क्स भी है और खारिश बहुत होती है उन्हें। खारिश भी बहुत होती है। हो गया ठीक बेटा, चिंता मत कीजिए, सुन ध्यान से। स्किन प्रॉब्लम का कारक शुक्र, स्किन का कारक भी शुक्र, और दही जो होती है शुक्र। शुक्रवार को मलकर नहा जाइए और स्किन प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। अगर अच्छे ढंग से ठीक करना चाहते हो तो बहुत आसान है, दही और आलू धार्मिक स्थान पे दान कर दीजिए। शुक्रवार के दिन सुबह उठते ही आधा किलो आलू लीजिए, आधा किलो दही लीजिए, शुक्रवार को दान कर दीजिए, स्किन प्रॉब्लम बिल्कुल ठीक हो जाएगी। अगर स्किन प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है, देखिए 4 उपाय दे रहा हूं, वैसे उपाय एक ही नहीं मान मेरा, लेकिन ये जो उपाय दे रहा हूं ये कभी भी किताबों में नहीं मिलेगा, शायद पुरानी किताबों में हो जाए। 5 कच्ची ईंटें लेनी है आपने, 5 कच्ची ईंटें आपने लेनी है। क्या करना है? 5 कच्ची ईंटें चलते पानी में जल प्रवाहित करनी। कच्ची ईंट मिलेगी कहाँ से? कच्ची ईंट मिलेगी आपको जब आप जहाँ पे भट्ठा होता है उसके इर्द गिर्द 5 कच्ची ईंटें आपने चलते पानी में जल प्रवाहित करनी है शुक्रवार को सुबह को, तो आपकी स्किन प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। ओम नमः शिवाय। अंकल जी लास्ट ईयर ना मैंने डेंगू होया सी, उस तो बाद तो मैं अपना वेट नहीं कंट्रोल कर पाया। वेट कंट्रोल करने के लिए, सबके लिए, मैं भी देखो भी वेट कंट्रोल करके बैठा हूँ ये सबके लिए है। नहीं तो 45 की उम्र में इतना पेट तो इतना निकल ही जाता कम से कम, जब मैं सारा दिन बैठता रहता हूँ। क्यों बेटा? सुबह 7 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक 12 घंटे बैठता हूँ, फिर भी ऐसा का ऐसा ही हूँ। वेट कंट्रोल करने के लिए बहुत आसान है, मैंने किया, आप भी कीजिए। सुबह उठते ही आधा नींबू लीजिए, उसमें 4-5 बूंदे नींबू की, थोड़ा सा शहद डालिए, गरम गरम पानी में पिए, पेट कंट्रोल हो जाएगा, सब कंट्रोल। सारा जो चर्बी है, चर्बी को कौन दूर करेगा? केतु। केतु क्या है? खट्टा, खट्टा दूर। केतु लीजिए और आपका जो पेट है वो भी कम हो जाएगा, चर्बी जो वेट है वो भी कम हो जाएगा, वो दोनों कम हो जाए। ऐसे ही मैंने कम किया, आप भी कम कीजिए। ओम नमः शिवाय। मेरी डेट ऑफ बर्थ 29 अक्टूबर 1995 10:37 सुबह। 29 अक्टूबर 1995 सुबह 10:37 10:37 पे सुबह के 10:29। सूर्य आपका बेटा जी 11वें घर में आ गया। हाँ जी। 11वें घर में सूर्य जब भी होता है, कहते हैं पिता को अचानक जाते हैं, भगवान ना ऐसा करे। हाँ जी, 8 महीने हो गए मेरे पापा ने एक्सपायर हो गए। अचानक गए हैं, अचानक गए बेटा जी। हाँ जी। भगवान, मैंने बोला ना ऐसा करे, पर हो चुका है।
चलो अगर किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर के पास आते तो उपाय हो जाता है, इसका भी उपाय हाँ जी मेरी मम्मा आए सी लास्ट मोमेंट ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ क्या ਸੀ बात है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शमशान घाट का पानी, बहुत से उपाय होते हैं, बहुत से उपाय अगर भगवान करे, लेकिन आपकी वजह से चलो राहु जब भी सूर्य कभी 11वें हाउस में आता है तो ऐसा होता है। आपने बेटा जी क्या करना चाहते हो, क्या जानना चाहते हो बेटा, बोले। ਮੈਂ ਨਾ ਇੱਕ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਬਹੁਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦਾ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਫਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ मेहनत करते हो, मेहनत का फल नहीं मिलता, ठीक है बेटा जी। और 10वें घर को सूर्य गुरु दिख रहा है और मेहनत का फल नहीं मिलता। पहले इसका उपाय बता दूं, हाँ जी बहुत आसान है भाई। जब कभी मेहनत का फल ना मिले, और इंसान वैसे ज़्यादातर 80% लोगों के साथ ऐसा होता है, 10वें घर के मालिक को गुरु देखता है या 10वें घर में गुरु बैठता है या 10वें घर के साथ संबंध होता है गुरु का, तब ऐसा होता है। बहुत आसान है। 1 किलो चने की दाल धार्मिक स्थान पे हर साल दीजिए आप, हर साल देनी है। कौन से दिन गुरुवार को, वीरवार को सुबह 8:15 से पहले पहले 1 किलो चने की दाल आपने देनी है। 8:15 से पहले पहले आपको यश मिलना शुरू हो जाएगा। ये तो यश मिलने के लिए है, लेकिन फिर भी आपको एक ऐसा उपाय बताता हूँ जो आप हमेशा करते रहिए, और भगवान करे आपकी लाइफ इतनी अच्छी हो, जो मेरे पास है, मेरी पॉजिटिविटी हमेशा आप अपने साथ लेके जाओ। ओम नमः शिवाय। एक मात्र छोटा सा उपाय, वो हमेशा आपने करना, और कुछ करो ना करो। आपने रात को तांबे के लोटे में पानी रखना है, मम्मी को बोलना है ये तांबे के लोटे वाला पानी आप मुझे दीजिए। मैंने एक एपिसोड में बताया था, जो लोग एपिसोड मेरे देखते हैं उस एपिसोड में मैंने बताया था, माँ पानी तांबे के लोटे वाला पानी बेटी को दे, ये मैंने बताया था। और ये करने से बेटा जी आपका सूर्य, आपको यश, मान, कीर्ति सभी मिलेंगे। ऐसे करने से तेरे को जॉब भी अच्छी मिलेगी, ऐसा करने से तेरा कामकाज भी अच्छा होगा। सिर्फ मात्र एक छोटा सा उपाय ये करते रहिए। और दूसरी बात, कभी भी आपके पेट की प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि पेट की प्रॉब्लम होने वाली है आपको। हाँ जी मेरे हर एक साल होती है बेटा जी। इसमें क्योंकि जब भी 11वें घर में सूर्य आता है तो पेट की प्रॉब्लम दे देता है, क्योंकि पंचम घर को देखता है, पंचम घर में सूर्य हो तब भी देता है। इसलिए ये करने से बेटा जी सब कुछ ठीक हो जाएगा। बेटा जी एक आपको रामबाणी दे दिया जी मैंने, हाँ। ये तांबे के लोटे वाला पानी आपकी मदर आपको दे, ठीक है बेटा जी। ओम नमः शिवाय। एक मेरे ਵਿੱਚ जमा कॉन्फिडेंस भी नहीं हैगा, मतलब पहले ही डर वो जाती है। कॉन्फिडेंस बेटा मैंने दे दिया आपको, वो आप मेरे पास पॉजिटिविटी मेरी लेकर जाओगे। कॉन्फिडेंस के लिए आपको क्या करना है, थोड़ा सा शहद चाट लीजिए सुबह सुबह। कॉन्फिडेंस, जिन जिन लोगों को कॉन्फिडेंस की कमी है, सुबह सुबह का शहद चाटिए, फिर देखिए कॉन्फिडेंस आ जाएगा। बहुत आसान है, बहुत आसान है। यहाँ के उपाय जो मैं बता रहा हूँ, ऐसा मौका फिर नहीं मिलेगा। जो मैं उपाय बताता हूँ इकट्ठे कर लीजिए, लिख लीजिए, क्योंकि मैं कभी कभी एपिसोड में भी ऐसे उपाय नहीं बताता। मैं जिसको कॉन्फिडेंस की कमी है, आपने क्या करना है, शहद चाटना है। और जिसको कभी भी आपको प्रॉब्लम लगती है ऐसी कि मेरे साथ कभी घटित हो रहा है, मैं जो करता मुझे यश नहीं मिलता, तो आप अपने मदर के हाथ से तांबे के लोटे वाला पानी पी सकते हो। ओम नमः शिवाय। ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਨਾ ਮੰਮਾ ਔਰ ਬ੍ਰਦਰ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਬਣਦੀ ਹੈ, मतलब ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਦੋਨਾਂ ਨਾਲ। मीठी रोटियां अभी भी बताया, कुत्तों को बांटिए, काले कौवे को बांटिए, बनानी भी सिखा दी मैंने तो, ठीक है बेटा जी। ओम नमः शिवाय। ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਨੂੰ 8 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨਾ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋਣ ਨੂੰ, ਮੇਰਾ ਬ੍ਰਦਰ ਪਾਪਾ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸੰਭਾਲਦਾ, ਬਟ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਨਿਆਣਮਤ ਹੈ, ਸਮਝਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਨਿਆਣਮਤ ਬਹੁਤ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। बच्चे तेरे ब्रदर की, हाँ जी ब्रदर के लिए मात्र उसको सही करने के लिए, जब भी ब्रदर ऐसा, उसको ना कपड़े जो रंग के कपड़े होते हैं ऐसे मत पहनाइए। सफेद शर्ट डालिए, सफेद कपड़ा डालने से मैच्योर हो जाता है इंसान, कोई भी हो। जो इंसान सफेद शर्ट डालता है उसे ज्ञान आना शुरू हो जाता है, सूर्य की रोशनी पूरी अंदर जाती है। ज्यादातर कपड़े सफेद पहनाइए। ओम नमः शिवाय। ओम मैं पटियाला से हूँ जी, मीरा। हाँ जी, नमस्कार जी, नमस्कार। गुरु जी आपकी बड़ी कृपा है मेरे ऊपर। ओम नमः शिवाय। इसके पास मेरे को इससे ज़्यादा शब्द नहीं है। ओम नमः शिवाय। तो ओम नमः आपको शिवाय। मैं मिलने तभी आई हूँ, मुझे बड़ी एनर्जी मिलती है इस बात के लिए। ओम नमः शिवाय। हर तरह से खुश हूँ, हर तरह से आपके पास खड़ी हूँ। ओम मुझे तो नमः कभी हिम्मत मिली थी इतनी मेरे पे यहाँ आने के लिए। ओम नमः शिवाय। तो आज मैंने अपने ज्वाई राजा के बारे में पूछना है जी। हाँ जी, आजकल वो ऑस्ट्रेलिया में है, ऑस्ट्रेलिया में है। तो उनकी है डेट ऑफ बर्थ 2 अक्टूबर 1988। 2 अक्टूबर 1988। हाँ जी, उन्होंने टेस्ट भी सारे क्लियर कर लिए हैं अपने जॉब के। हाँ जी। और लाइसेंस वगैरह मिल गया, पर जॉब अभी भी नहीं मिली। इसके बारे में मुझे समय कितने बजे का? 4:15 बजे शाम को। शाम का 4:15 बजे का समय है जी।
ओम नमः शिवाय। पंचम घर में सूर्य, नौवें घर में सूर्य आ गया। बहुत आसान है। उन्होंने टेस्ट क्लियर कर लिए सभी, टेस्ट भी क्लियर कर, लाइसेंस भी मिल गए हैं। अभी जॉब नहीं मिली? जॉब नहीं मिली। मिल गई जॉब आज के बाद। क्या करना है उनको बोलिए, क्योंकि वहां पे ऑस्ट्रेलिया में कोई कुछ उपाय हम नहीं कर सकते। हाँ जी, हाँ जी। उनको बोलना है 8 शुआरे। ठीक है। शुआरा होता है मंगल और सूर्य का कारक, इसको ज्यादातर मंगल ही लेते हैं। ठीक है जी। 8 शुआरे लाल कपड़े में बांधकर अपने पास रखिए जब तक जॉब नहीं मिलती। अच्छा जी। अपने पास गाड़ी में रख लीजिए, इससे गाड़ी का एक्सीडेंट नहीं होता। कि जिन लोगों की गाड़ियों के एक्सीडेंट होते हैं, यही कीजिए। जिनकी गाड़ियां बार बार लगती हैं, यही उपाय कीजिए। 8 शुआरे लाल कपड़े में बांधकर आप रख सकते हो। अच्छा, ठीक है। उससे क्या होता है, गाड़ी का एक्सीडेंट भी नहीं होता। जिनकी जॉब नहीं लगती उनके लिए, क्योंकि ये बाहर ऑस्ट्रेलिया के लिए ये उपाय कर सकता है बहुत आसानी से। जौन सी मर्जी दिन करे जी, मंगलवार को करे तो अच्छी बात है। ठीक है जी। और दूसरा उपाय, तांबे के लोटे का पानी पीना है सुबह। वो किचन में रखना है, सराने में के पास नहीं रखना, गुरु जी किचन में अभी रखना उनके है। पास ना तांबे का लोटा नहीं उनको मिल रहा है। मैंने आपके पहले उपाय सुनती रहती हूँ, कई बार बोला उनको, कहते हैं मम्मी अभी ये लोटा नहीं, अभी पंजाब से मंगाएंगे तब फिर रखेंगे। वो आप भेज दीजिए, कोई 100-150 रुपए का आता है, आप भेज दीजिए। ठीक है। आप कोरियर करिए, आप भेज दीजिए, तांबे का लोटा वहां से मिल जाएगा। ठीक है। कोरियर करवा के जरूर भेजिए। तांबे के लोटे वाला पानी पीजिए, जो मिल जाएगी 100%। उसकी जॉब लेट मत कीजिए, आप भेज दीजिए। चलो शुक्रिया ओम जी। नमः शिवाय। और एक बेटी का पूछना है जी, आजकल उसका एग्जाम है, मैंने अभी उसकी बनानी है पत्री, नवंबर में है उसका, तो उसके आजकल एग्जाम चल रहे फाइनल। उसकी है डेट ऑफ बर्थ 12/11/1986, 12/11/1986। शाम को 5:27। उनकी डेट ऑफ बर्थ 12/11/1986, शाम को 5:27। और 8 हाउस में सूर्य आ गया। बहुत आसान है। अगर उसके एग्जाम चल रहे हैं तो सफेद चंदन का तिलक साथ में हल्दी मिक्स कर लीजिए। सफेद चंदन के साथ हल्दी मिक्स कीजिए, गज केसरी योग बनाइए, दूसरे घर में पढ़ना लग जाएगी, पढ़ना शुरू कर देगी। जितने भी एग्जाम होंगे बहुत अच्छे होंगे। ओम नमः शिवाय। ओम नमः। मैंने अपने बेटे के बारे में पूछना है। उसकी जन्म तारीख है 21 अक्टूबर 1984 और 14:30 का जन्म है। 14:30 का दोपहर के 2:30 का जन्म है। हाँ जी, बताइए जी। एक तो उसका फाइनेंशियल प्रॉब्लम रहती है, नौवें घर में सूर्य, फाइनेंशियल प्रॉब्लम रहती है। हाँ हाँ जी। जी। और एक उसको गुस्सा बहुत आता है। गुस्सा बहुत आता है। हाथ पैर मोटे मोटे हैं। हाँ जी। श्री कुंभ लगन है, हाथ पैर मोटे मोटे हैं। मकर लगन है उसका। मकर लगन है। हाँ कुंभ जी। मकर लगन है। कुंभ की क्वालिटी जा रही है कि मकर लगन बहुत ज्यादा डिग्री वाइज ज्यादा होगा, कुंभ लगन का भाव बढ़ रहा है। अगर हाथ पैर मोटे मोटे हो तो हाथ पैर मोटे कुंभ लगन की क्वालिटी होती है। मकर लगन बताया आपने। आपका खानदान खाने पीने वाला था? पहले पीते थे, अब तो कम पीते हैं सारे। पहले खाते पीते थे ना? हाँ जी। हाँ जी। और गुस्सा बहुत आता है, कामकाज नहीं बनता, यही क्वेश्चन है आपका? हाँ जी। गुस्से के लिए बहुत आसान है, सफेद चंदन का तिलक मैं सबको बताता हूँ। हाँ जी। कामकाज नहीं बनता तो एक शराब की बोतल आपने अपने कपबोर्ड में रख लीजिए जहाँ पे कपड़े रखते हो। ये उपाय बहुत स्टीक है, पीनी नहीं है भाई। हाँ नहीं, वो नहीं पीता। हाँ नहीं, मैं तभी तो बोलता हूँ नहीं पीता, तभी तो खानी है। हाँ जी। हाँ, उसको बोलिए कपड़े के बीच में रख लीजिए जहाँ पे उसके कपड़े होते हैं। एक शराब की बोतल कोई भी रख लीजिए। इससे क्या होगा, क्योंकि खाने पीने वाले खानदान से है तो वो नहीं पीता इसलिए डूब रहा है। वो अगर बोतल रखने से ही उसका शनिदेव जाग जाएगा, उसको जो फल है वो मिलना शुरू हो जाएगा। ओम नमः शिवाय। एक मेरी और मेरे हस्बैंड की सेहत भी ठीक नहीं रहती। सेहत के लिए शमशान घाट का पानी, शिव नगरी जाइए, माथा टेक के आइए, भोले शंकर के आगे रोज जाइए, एक हफ्ता लगातार जाते रहिए। हफ्ते बाद मुझे बताइए कहाँ गई। मैं आपको सबको बताता हूँ, जिस बंदे को जो जो बीमारी है, शमशान घाट में सभी दुखों का नाश है। अगर डॉक्टर के पास रोज जाते हो, शमशान घाट में रोज जाइए, हफ्ता लगातार जाते रहिए, ठीक हो जाओगे बिल्कुल। मैं भी ऐसे ही ठीक हुआ हूँ। मेरा हालांकि रास्ता दुगली रोड है, लेकिन फिर भी मैं ऊपर से जाता हूँ कई दफा शमशान घाट में माथा टेक के रोज, फिर जाता हूँ ऑफिस। शमशान घाट में शिव नगरी है, भोले शंकर का वास है, वहां माथा टेकिए, दुख दूर होंगे, जो भी दर्द पीड़ा है वो दूर हो जाएगी। वो पानी तो ला के रखा हुआ है। हाँ, माथा भी टेक के जाइए, हफ्ता लगातार एक हफ्ता जाइए, ठीक हो जाओगे। तो चलिए एक आप बताते हो भी गेहूं घर में रखना चाहिए। अच्छी बात है। तो जब भी हम गेहूं रखते हैं तो उसमें सुसरी पड़ जाती है, वो लग जाता है। नहीं, मैं आपको बताता हूँ उसकी विधि क्या है। वो गेहूं रखना है 5 किलो।
अच्छा। बंद गट्टू में बांध के अच्छे ढंग से रखना है। अगर कहीं सुसरी पड़ जाए, पता चल जाए, सुसरी 3-4 महीने बाद पड़ती है, जल्दी नहीं पड़ती। हाँ जी। 3-4 महीने बाद उस गेहूं को किसी दान आश्रम में दे दीजिए या चलते पानी में जल प्रवाहित कर दीजिए, या किसी भी आश्रम में दे दीजिए, आटा पिसवा कर दे दीजिए। उसको कभी भी नहीं रखना, बदल लीजिए, क्योंकि बदलते रहिए। मैं तभी तो बोलता हूँ राशन रखिए भाई, उसको चेंज करते रहिए और खाते रहिए, खिलाते रहिए। बहुत आसान है। 5 किलो चावल रखिए, जब खत्म होने वाले हो 2 किलो रह जाए 5 किलो फिर ले आइए। गेहूं रखिए, उसको पिसवाइए और ले आइए। बहुत आसान है। 5 किलो कभी भी आपने सरसों का तेल कम से कम 4-5 किलो रखो, क्योंकि शनिदेव ज्यादा से ज्यादा रखना चाहिए। लोग सरसों के तेल की छोटी सी बोतल ले आएंगे, आटा इतना बड़ा ले आएंगे। सरसों के तेल को कभी मत कम लेके आइए, कम से कम 5-10 किलो सरसों का तेल का पीपा लेके रखिए घर में, अगर अच्छा चाहते हो। जितना सरसों का तेल होगा उतना शनि अच्छा होगा। करोड़पति अरबपति शनिदेव बनाता है आपको। ये कीजिए फिर। ओम नमः शिवाय।